बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद में सूरत अल-बक़रा की आयत नंबर 183 से लेकर 186 तक अल्लाह ताला ने रमज़ानुल मुबारक और रोज़ों के मक़ासिद बयान किए और उमूमन हम इनको सुनते रहते हैं, लेकिन कहा जाता है कि इज़ा तकर्ररा फ़िल क़ल्ब, जब किसी चीज़ को बार बार रिपीट किया जाता है तो वो दिल में जगह पकड़ लेती है। तो लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तक़ी बन जाओ। तो तर्के हलाल से तर्के हराम का सफ़र है कि रोजाना 12 घंटे अल्लाह ताला की रजा के लिए हराम की हुई चीजों को छोड़ें, तो बकिया 11 महीनों में उसकी हराम की हुई चीजों को भी छोड़ें। तो हलाल को छोड़कर बतदरीज हराम को तर्क करने की एक प्रैक्टिस हो रही है। लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्रगुजार बंदे बन जाओ, और लअल्लहुम यरशुदून, ताकि हम कुरान की हिदायत को पढ़कर हम रुश्द व हिदायत पाकर सिराते मुस्तकीम पर आ जाएं। सिर्फ एक हदीस मैं यहाँ बयान करके बात मुकम्मल कर रहा हूँ, और इस हदीस को इमाम इब्न माजा ने सुनन में, इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपनी मुस्नद में, और सही इब्न हब्बान में इसको नकल किया गया कि हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि दो लोग एक साथ मुसलमान हुए और उनमें से एक शख्स अल्लाह ताला की इबादत बहुत ज़्यादा करता था, यहाँ तक कि जिहाद में शरीक हुआ और शहीद हो गया। उसके अगले साल एक ऐसे शख्स का इंतकाल हुआ जो उसके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर मुसलमान हुआ था। अब हजरत तलहा फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा कि मैं जन्नत के दरवाजे के सामने खड़ा हुआ और मेरे साथ वो दोनों भाई, वो दोनों दोस्त भी खड़े हुए हैं। तो जन्नत के अंदर से एक शख्स बाहर आया और कहा कि वो जो बाद में इंतकाल कर गया था वो जन्नत में पहले आ जाए। थोड़ी देर बाद दोबारा बाहर आया और जो शहीद हुए थे उन्हें अपने साथ जन्नत में ले गए, और जब तीसरी बार बाहर आए मैं समझा शायद मुझे ले जाएंगे, कहा अभी आपका वक्त नहीं आया, आप बेदार हो गए। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक ये ख्वाब पहुंचा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम्हें ताज्जुब किस बात पर है? तो अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो इबादत गुजार ज्यादा थे, जो जंग में शहीद हुए, वो जन्नत में बाद में दाखिल हो रहे हैं, और जिनका इंतकाल एक साल बाद हुआ वो ज्यादा इबादत गुजार भी नहीं थे, वो जन्नत में बाद में दाखिल क्यों हुए? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुमने ये नहीं देखा कि उसका इंतकाल एक साल बाद में हुआ और उसे एक रमजान ज्यादा मिल गया? अल्लाह। तो उस रमजान में उसने इबादत की, अल्लाह को सजदा किया, पूरे साल अल्लाह की इबादत करता रहा। तो महज एक रमजान का किसी को ज्यादा मिल जाना, हदीस के लफ्ज हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब इन दोनों के दरमियान जन्नत में इतना फासला है जितना तुम आसमान और जमीन के दरमियान देखते हो। तो इसीलिए शाबान और रजब में हम दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान बल्लिगना रमजान। तो आज अगर हमें रमजान मिला है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें और इस रमजान को स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन का ऐसा सबब बना लें कि हमारे अंदर की दुनिया तब्दील हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।